देखिए, एक चीज जो क्लियरली समझ में आती है कि रेगुलेटर्स आर इशूइंग वेरी जेनरिक स्टेटमेंट, है ना? एंड इन द फर्स्ट वीक इट अपीयर्ड दैट everybody is trying to impart, to give a same message that silence is our message, but now with such generic statement it seems that people at the helm of affairs means they are not taking the entire matter very seriously. Moreover, I think कि आप हिंदी में बात कर ले, हिंदी में हाँ, ओके 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 ओके, आई मीन ठीक है, मतलब मुझे ये लग रहा है कि ये पूरे के पूरे इशू को जो है वो ट्रिविलाइज करने की कोशिश की जा रही है। अभी हिंदी में उसका क्या ये वर्ड होगा, मतलब इसको जो है वो बहुत हल्के में लिया जा रहा है, फोकस, हाँ, मतलब हल्के में लिया जा रहा है, मतलब है ना, तो ये बड़ा ट्रिविलाइज करने की कोशिश की जा रही है और ऐसा लग रहा है कि देयर इज नो एम्पैथी फॉर कॉमन इन्वेस्टर्स, बिकॉज साइलेंस वाज द मैसेज इन द फर्स्ट वीक। अभी 24 जनवरी को ये ब्लड बाथ शुरू हुआ, आज 4 फरवरी है, 10 दिन आपको लग गए सेबी को एक मैसेज निकालने में। तो आप क्या बताना चाह रहे हैं, मतलब इज देयर एनी एम्पैथी फॉर कॉमन इन्वेस्टर? यदि एम्पैथी है तो आप बिहाइंड द कर्व क्यों थे? आपको इतना समय क्यों लगा कोई भी मैसेज जो है वो एक कॉमन इन्वेस्टर को डालने के लिए? और ये इस दौरान क्या हुआ, 19 लाख 19.8 लाख करोड़ जो था वो मार्केट कैप था, 19.8 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ हो गया, यानी 48-49% मार्केट कैप उड़ गया। तो जो इन्वेस्टर्स अदानी ग्रुप में हैं, अब आप सोचिए कि वो तो अश्योरेंस ढूंढ रहे थे कि भाई, या जो दूसरे भी इन्वेस्टर्स हैं, 18,200 का निफ्टी का लेवल था, 18,200 से 17,300 पे आ गया था, 900 पॉइंट गिरा, उस टाइम में वर्ल्ड मार्केट ऊपर था। तो आप मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए आपने कहा कौन सा स्टेटमेंट इशू किया? आप बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट जो है, सारे रेगुलेटर्स बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट दे रहे हैं। मतलब ये स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मतलब आर दे ट्राइंग टू से दैट देयर इज नो हैंकी पैंकी? मतलब क्या ये स्टेटमेंट जो है वो तो ऐसा लग रहा है कि बड़ा ही मतलब आसानी से पूरी की पूरी चीज को लिया जा रहा है और आराम से 10 दिन बाद स्टेटमेंट आ रहा है कि भाई कुछ सामने आएगा। तो राजीव जो सेबी ये कह रही है, एज पार्ट ऑफ इट्स मैंडेट सेबी सीक्स टू मेंटेन ऑर्डरली एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द मार्केट एंड हैज पुट इन प्लेस, ये इंपॉर्टेंट है, हैज पुट इन प्लेस अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड पब्लिकली अवेलेबल सर्वेलेंस मेजर्स टू एड्रेस एक्सेसिव वोलेटिलिटी इन स्पेसिफिक स्टॉक्स। क्या इसका मतलब ये माने, मेरे जैसा जो एक बिल्कुल लेमैन है जिसको बिजनेस इकोनॉमिक्स फाइनेंस उतना समझ में नहीं आता है, क्या सेबी ने जांच शुरू कर दी है? इसका मतलब ये निकाला जाए? अब आप मुझे ये बताइए, ये स्टेटमेंट में क्या नया है? एएसएम मैकेनिज्म जो बोल रहे हैं, एडिशनल सर्वेलेंस मैकेनिज्म, ये 2 दिन पहले आपने इशू किया है, ठीक है? कल पूरे के पूरे स्टॉक्स एएसएम, मतलब 3 स्टॉक जो इनके थे एफएनओ में, वो एएसएम में ट्रेड किए हैं। आप एक दिन बाद, वो भी सैटरडे के दिन शाम में 6 बजे ये निकाल रहे हो प्रेस रिलीज, तो भाई लोग तो सोचेंगे कि आप कुछ बताओगे ऐसा कि कुछ सॉलिड आप स्टेप लोगे कि भाई इन्वेस्टिगेशन है, किसी चीज की बात की जा रही है। अब आपने एक जेनरिक सा स्टेटमेंट निकाल दिया। सो व्हाट शुड हैव बीन एन इमीडिएट रिएक्शन बाय सेबी इज ए डिलेड वन। तो इतना 10 दिन आपको क्यों लग गया? अगर ऐसी जेनरिक स्टेटमेंट निकालना था तो आपको 10 दिन तक वेट करने की क्या जरूरत थी? वो 10 दिन आपने। राजीव, एक सवाल और है, क्या इस तरीके से पहले भी अतीत में कुछ साल पहले किसी के स्टॉक में इतनी जबरदस्त वॉलेटिलिटी देखी गई थी? उस वक्त क्या सेबी ने इसी तरीके से रिएक्ट किया था, या उस वक्त सेबी का रिएक्शन कुछ और था? देखिए, हर टाइम पे अलग अलग लोग दे आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर। ओके, मैं क्यों बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ हूं, क्योंकि दे हैव यूज्ड वर्ड लाइक वी विल चेक इर्रेगुलरिटीज। इसका मतलब क्या हुआ है? हिंडनबर्ग ने 100 पेज का आपको रिपोर्ट दिया, आपको उसमें कहीं इर्रेगुलरिटी नजर ही नहीं आए। और यदि कोई इर्रेगुलरिटी नहीं है तो फिर क्यों पिछले 10 दिन से स्टॉक्स जो हैं कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली नीचे आ रहे हैं? क्यों कुछ स्टॉक्स जो हैं लोअर सर्किट मार रहे हैं?
अगर इरेगुलरिटी नहीं है और सारी चीजें ठीक है और आप इस टाइप के वर्ड्स को यूज कर रहे हो अपने प्रेस रिलीज में, तो इसका मतलब है कि भाई यू आर सेइंग दैट कि कुछ है ही नहीं, मतलब यू आर टेकिंग एवरीथिंग वेरी इजीली। तो ये टेक इट इजी पॉलिसी जो है मेरे ख्याल से it will not go very well with investor community and especially with FIs, because बिल्कुल। they मतलब वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। अभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस यदि आपकी इसमें ठीक नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि देयर विल बी अ कंसिस्टेंट सेलिंग फ्रॉम एफआईएस। एफआईएस ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, बट आप अगर जैसे कि मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि भाई एक चाइना में क्यों नहीं पिछले 2 साल से लोग पैसे लगा रहे हैं, चाइना से बाहर क्यों पैसे जा रहे हैं? बिकॉज वहां ये माना जाता है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट रेगुलेटर्स को कंट्रोल करती है, जुडिशरी को कंट्रोल करती है, तो इसलिए हम चाइना में पैसे नहीं डालते। इंडिया में क्यों पैसे डालते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक रिड्रेसल मैकेनिज्म है, कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म है। उनको लगता है कि भाई यदि सरकार कुछ गलत करेगी या कोई कॉर्पोरेट कुछ गलत करेगा तो भाई हम आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, हम कंप्लेन कर सकते हैं, उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी। अब आप अगर ऐसे कोई इंपैथी नहीं शो करोगे और आप बोलो आप जेनरिक स्टेटमेंट इश्यू करोगे, तो वो क्या मैसेज, मतलब वो किस तरीके का मैसेज इन्वेस्टर कम्युनिटी में डालेगा, खासतौर पे एफआई कम्युनिटी में। जी तो राजीव, चूंकि आप फाइनेंशियल मार्केट देखते हैं, आप मार्केट देखते हैं, शेयर मार्केट देखते हैं, क्या आज के स्टेटमेंट के बाद से आपको यह भरोसा है कि सेबी इस पूरे मामले की गंभीरता के साथ जांच करेगी? देखिए, मुझे तो जो लग रहा है, जो पिछले 3-4 दिन से इस तरीके के स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं रेगुलेटर्स, तो ये तो इंडिकेट कर रहा है कि इट इज अ सिस्टमेटिक फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस इन दिस कंट्री। ओके, ये बिहाइंड द कर्व नहीं होना चाहिए इन लोगों को, दे शुड बी अहेड ऑफ द कर्व। अगर 24 जनवरी को कोई चीज होती है तो आपने 25-26 जनवरी तक आके उसको उसके ऊपर में एटलीस्ट ये तो बोलना चाहिए था कि भाई इतनी बड़ी 100 पेज की रिपोर्ट आई है, वी आर लुकिंग इनटू दिस मैटर एंड वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट द एंटायर दिस हिंडनबर्ग एपिसोड। तो वो तो आज भी नहीं आया। आज के भी प्रेस रिलीज में जो इन्होंने मेंशन किया है उसमें होकस पोकस, मतलब दे आर ट्राइंग टू मेक अ वेरी जेनरिक काइंड ऑफ स्टेटमेंट। एंड सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।